जान दे। तेरा संसार सुखी रहे, खूब फूले फले। क्यों चिल्ला रहे हो? तुम लोगों को दिन भर यही काम है, दो पल को आराम भी नहीं लेने देते। 5 साल हो गए तुझे आराम करते बालिके। क्या मतलब? क्या कहना चाहते हो? तेरे पास सुनने समझने का समय कहाँ है बालिके? जा आराम कर। ठहरो बाबा, मुझसे गलती हो गई। गलती का समाधान भी किया जाता है। शादी को 5 साल हो गए, तूने अपने पति को शुभ समाचार क्यों नहीं सुनाया? मैं क्या करूं बाबा, सारे उपाय करके देख लिए, भगवान के घर से दे लिए। तेरे पास केवल 3 महीने हैं। अगर इन 3 महीनों में तूने अपने पति को शुभ समाचार नहीं सुनाया तो तेरा पति तुझे छोड़ दे। नहीं बाबा, ऐसा मत बोलो, मैं दीपक के बिना जिंदा नहीं रह सकती। अगर जीवित रहना चाहती है तो हमारी बात मान। हम संध्या के समय आएंगे और तेरी समस्या का समाधान बताएंगे। आलोक निरंजन, आलोक निरंजन, आलोक निरंजन। कुछ तो करना पड़ेगा। देर की तो चिड़िया हाथ से निकल जाएगी। मनोज, हिम्मत कर यार, कम ऑन, हरी अप, यू कैन डू इट। देख बालिके, मेरी बात ध्यान से सुन। बाबा तेरा भला चाहते हैं। तेरे मस्तिष्क की रेखाओं ने हमें चिंता में डाल दिया, परंतु तू तनिक चिंता ना कर। तुझे संतान का सुख अवश्य प्राप्त होगा। परंतु ये सब कैसे होगा? मुझे क्या करना होगा? तुझे बाबा पे विश्वास करना होगा। किसी अनजान व्यक्ति के साथ 3 रातें संबंध स्थापित करना होगा। ये मुझसे नहीं होगा, मैं दीपक को धोखा नहीं दे सकती। संतान की प्राप्ति और जीवन की खुशहाली के लिए तुझे सब करना होगा। यही तेरी समस्या का समाधान है बालिके। अनजान व्यक्ति, संतान का सुख, जीवन में खुशहाली, मुझे ये सब चाहिए बाबा। किंतु परंतु भूल जा बालिके। बस एक बात याद रख, अनजान व्यक्ति होना चाहिए। लेकिन ये अनजान व्यक्ति होगा कौन? ये तुझे सोचना होगा। मेरे को समझ में नहीं आ रहा बाबा, आप ही कुछ रास्ता बताओ। जानता हूं यह काम तेरे लिए इतना आसान नहीं। इस काम के लिए किसी भी व्यक्ति पर विश्वास नहीं किया जा सकता। अगर ये बात खुल गई तो तेरा जीवन नर्क बन जाएगा। मुझे तो बहुत डर लग रहा है बाबा। अच्छा ये बता, आज से पहले तूने मुझे कहीं देखा है? तू मेरा नाम जानती है? नहीं बाबा, बिल्कुल नहीं। तो फिर तेरे लिए मैं भी तो अनजान हुआ ना। और फिर हम सन्यासी लोग आज यहाँ तो कल कहाँ। मैं तेरी खुशी के लिए अपनी 20 साल की तपस्या को हल कर सकता हूँ। यानी आप? हाँ कन्या, हम। यदि तू राजी है तो अपनी पैरों की चप्पलें निकाल दे, नहीं तो चुपचाप अंदर चले जा। मेरे पास ज्यादा समय नहीं है।
इस बाबा के बच्चे ने सारा खेल बिगाड़ कर रख दिया। बहुत देर कर दी बेटा मनोज। अब किसी भी तरह इस बाबा का पत्ता काटना होगा। हेलो मनोज। देख मनोज, ये सब मजाक मुझे पसंद नहीं। मैं जानता हूँ बच्चा पाने के लिए क्या क्या जतन नहीं करती। बाबा, तांत्रिक, डॉक्टर, दरगाह, कहाँ कहाँ नहीं गई। तेरी सोच बहुत घटिया है। तेरी सोच पे मुझे हंसी आती है। मैं जानता हूँ आरती अपनी जान दे देगी, लेकिन कभी भी गलत कदम नहीं उठाएगी। चल अब फोन रख, मैं 15 दिन बाद आता हूँ। क्या बात है साहब? इतनी रात के फोन? सब ठीक है ना? हाँ सब ठीक है, ऐसी कोई बात नहीं है। और तुम बताओ उस नरभक्षी का क्या हुआ? हाँ, उस नरभक्षी को तो गांव वालों ने घेर कर मार दिया। उसके मुंह खून लग चुका था। 8-10 लोगों की जान ले चुका था साहब वो। उसका मर जाना ही बेहतर हुआ। देखो जिन्ना, मैं जब तक ना लौटूं तुम यहीं रहना। मैं जंगल का राउंड लगाकर लौटूंगा। साहब अकेले जा रहे? कोई बात नहीं, मेरे पास हथियार है। ठीक है साहब। किसी धारदार हथियार से गला काटा गया। भला इस भिखारी की किसी से क्या दुश्मनी हो सकती है? सर ये तो जेल से भागा हुआ मुजरिम देवास लग रहा है। तुम पहचानते हो इसे? जी हाँ सर, इस पर 15 रेप केस थे। उन केसों में इसको सजा हुई थी और ये 4 महीने पहले ही जेल से फरार हुआ था। तुम अच्छे से तलाशी लो, देखो कहीं ना कहीं कोई ना कोई सुराग तो मिलेगा। और तुम ऐसा करो, इसकी डेड बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजने का इंतजाम करो। यस सर। हाय, क्या बात है जालिम। ये साला बाबा फ्री में मजे लूट रहा है। कसम से यार, क्या बदन है। संगे मरमर है यार, हाथ लगाओ तो फिसल जाए। उफ। आज अपनी बारी है। अब देखता हूँ ये कैसे राजी नहीं होती है। चल बेटा मनोज, जरा चिकना हो जा। आज की रात आरती भाभी के साथ रसपान होगा। आपकी पत्नी को मरे हुए काफी टाइम हो गया। आप कहाँ थे? इंस्पेक्टर, मैं 1 महीने से नाइट ड्यूटी कर रहा हूँ। यहाँ से तकरीबन 70 किलोमीटर दूर संडीला के जंगलों में मैं एक फॉरेस्ट ऑफिसर हूँ। तो इसका मतलब आप 1 महीने से घर नहीं आए? नहीं सर, आता रहता हूँ, लेकिन अभी 5-6 रोज से मैं घर नहीं आया। फोन पर कोई कांटेक्ट या बात नहीं की इन 5 दिनों में? जी किया था, अभी परसों तक। कल से वहाँ टावर पे काम चल रहा है, सिग्नल ना मिल पाने की वजह से मेरी बात ना हो सकी।
इस हादसे की खबर आपको किसने दी? वो मेरे दोस्त मनोज ने। मनोज कहाँ रहता है? वहीं हमारे मकान के सामने वाले फ्लैट में। ठीक है, अभी आप जा सकते हैं। जरूरत पड़ने पर आपको दोबारा बुलाया जाएगा। हाँ भाई, तेरा नाम मनोज है? जी सर। तेरे दोस्त की बीवी का मर्डर हो गया, तुझे मालूम है? मालूम है साहब। मुझे कैसे पता लग गया कि कल रात को आरती का मर्डर हो गया, जो तूने दीपक को हमारे ताला तोड़ने से पहले ही फोन पर बता दिया? नहीं सर, मैंने नहीं बताया। तो दीपक झूठ बोल रहा है या तू सच छुपाने की कोशिश कर रहा है? अगर दीपक ने ऐसा कहा तो वो झूठ बोल रहा है। अभी पता लग जाएगा। चल अपना फोन दिखा। नहीं सर, फोन में कुछ नहीं है, मैंने कोई फोन नहीं किया। पांडे जी का फोन लीजिए। नहीं सर, फोन में कुछ नहीं है सर। सर फोन में कुछ नहीं है सर, मैंने कोई फोन नहीं किया सर। हाँ बेटा मनोज, तो ये दोस्ती निभा रहा था अपनी दोस्त की बीवी का वीडियो बनाकर। अब ये बता, ये वीडियो तेरे पास कैसे आया और ये बाबा और आरती का क्या चक्कर था? अगर अपने पेट सलामत चाहता है तो हमसे झूठ बोलने की कोशिश मत करना, नहीं तो सारी जिंदगी अपने पैरों पर नहीं चल सकेगा। चल बोल। बताता हूँ साहब, सब बताता हूँ साहब। आरती भाभी मुझे बहुत पसंद थी साहब, मैं उन्हें पाना चाहता था, रोज मौके की तलाश में रहता था साहब। एक रात मैंने देखा एक बाबा उनके घर जा रहा है। और बाबा के जाने से पहले ही मैं निकल गया था साहब। और तूने ये वीडियो इसलिए बनाया था कि आरती इसे देखकर तेरी मनोकामना पूरी कर सके, लेकिन जब तू अपने शैतानी इरादों में कामयाब ना हो सका तो तूने उसकी हत्या कर दी और गुस्से में तूने उस बाबा को भी मार दिया। नहीं साहब, मैंने किसी को नहीं मारा, मेरा यकीन कीजिए। हाँ, जब दूसरी रात मैं इस इरादे से गया तो वहाँ आरती की लाश पड़ी थी, मैं डर गया साहब और वहाँ से भाग के निकल गया। पांडे जी ये ऐसे नहीं मानेगा, इसके तरह नोटबोर्ड टाइट करिए। नहीं साहब, मैंने किसी को नहीं मारा, मेरा यकीन कीजिए साहब, मैंने किसी को नहीं मारा। सर, ये रही सारी रिपोर्ट्स। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में आरती की हत्या 29 तारीख को रात 2-3 बजे के बीच हुई है और उसमें बलात्कार की भी पुष्टि हुई है। और ये रहा दीपक और मनोज की इनकमिंग और आउटगोइंग कॉल्स का सारा ब्यौरा। दीपक के फोन पर मर्डर के दिन मनोज की कोई कॉल नहीं है। इसका मतलब दीपक झूठ बोल रहा है, लेकिन क्यों? सर, हमें दीपक को भी नहीं भूलना चाहिए। तुम ठीक कहते हो, हमें उसके फॉरेस्ट रूम की तलाशी लेनी चाहिए। तुम गाड़ी निकालने को बोलो। सर, ए, तेरे साथ दीपक कहाँ है? साहब तो राउंड पे गए। राउंड पर रोज जाते हैं? नहीं, कभी कभी जाते हैं। इससे पहले कब गए थे? इससे पहले 3-4 दिन पहले गए थे साहब। इतने घने जंगल में अकेले जाते हैं या और कोई साथ होता है? मेरे साहब बहुत बहादुर हैं, अकेले ही जाते हैं और वो भी बिना बंदूक के। मगर हाँ साहब, उनके पास एक चापड़ जरूर होती है। अभी 4 दिन पहले ही तो जंगल में एक जंगली मारा है, पूरे कपड़े खून में सने हुए थे उनके। इसकी चाबी कहाँ है? साहब मेरे पास है। खोल। हाँ साहब। आपकी पत्नी और बाबा का कातिल मिल गया है। कौन है, कहाँ है? ये रहे उसके कपड़े,
जो गलती से उस दिन आपने पहन रखे थे। और ये रहा वो हथियार जिससे उस दिन आपकी पत्नी और बाबा का कत्ल हुआ था। और वो रहा लॉकअप जिसमें हम आपको कुछ दिन रखकर आपकी सेवा करेंगे। मिस्टर दीपक, हमें मुंह खुलवाने का बहुत अच्छा तजुर्बा है। बेहतर यही होगा कि आप अपना जुर्म खुद कबूल करें। इंस्पेक्टर, मैं जानता था कि मेरी पत्नी कभी मां नहीं बन सकती, फिर भी मैं खुश था। मैं आरती से बेहद प्यार करता था, लेकिन उस पर तो अपनी गोद भरने का भूत सवार था। और गोद भरते भरते वो दरवाजे पे आए भिखारी की गोद में जा बैठी। जिसे आप भिखारी समझ रहे हो, वो जेल से भागा हुआ एक मुजरिम था। वो पहले ही 15 रेप केस में अंदर था। मैं उसे नहीं जानता, मनोज ने मुझे भिखारी बताया था। उसकी बात को मैंने अनसुना तो कर दिया, लेकिन सच जानने के लिए मैं रात को ही जंगल से निकल पड़ा। बेहया औरत, ये सब करने से पहले अपनी मेडिकल रिपोर्ट तो देख ली होती, जिसमें साफ साफ लिखा है तू कभी मां नहीं बन सकती। ये सब जानते हुए भी मैं अपने पति होने के सारे फर्ज निभाता रहा, और तूने पत्नी होने की सारी सीमाएं लांघ दी। फांसी का फंदा तुमने खुद तैयार किया मिस्टर दीपक। तुम चाहते तो उसको डिवोर्स भी दे सकते। अब कानून तुम्हें क्या सजा देगा वो मैं नहीं जानता, लेकिन मुझे तुमसे हमदर्दी है। हाँ, मुझे हैरत इस बात की है कि कुछ समझदार लोग भी इन ढोंगियों के चक्कर में पड़कर अपना सब कुछ गंवा देते हैं। हवलदार, इन्हें ले जाओ।